बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक डिज़ाइनिंग ट्राउज़र का तरीका, वो भी बग़ैर किसी लेस के। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास शलवार का कपड़ा है और इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले मैंने इस पे नेफे का निशान लगाया, आधा इंच फोल्डिंग और 1.5 इंच नेफे का, तो 2 इंच टोटल मार्किंग दी। इसके बाद कुल लंबाई का निशान लगाया, इतनी आपको रखनी है। मुझे 36 इंच का स्मॉल ट्राउज़र तैयार करना है। इसके बाद जहाँ पे कुल लंबाई ख़त्म हो रही है वहाँ पांचे का निशान लगाया है तकरीबन 6.5 इंच पे, और साथ ही 1 इंच सिलाई का मार्जिन दिया है, इस पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब कुल चौड़ाई का निशान लगाना है, तो 14 इंच पे मैंने निशान लगाया और आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। आसन की लंबाई का निशान लगाना है, 2 इंच नफा छोड़ के 14.5 पर मैंने आसन का निशान लगाया, आधा इंच सिलाई का प्लस किया और लाइन ड्रॉ कर दी है। कुल चौड़ाई मेरे पास ट्राउज़र की जो है वो 32 इंच की है। पांचे से लेकर आसन तक हम ट्राउज़र की शेप देंगे और सेम इसी ग्राफिंग पर अब हम अपनी कटिंग मुकम्मल कर लेंगे। पांचे में मैंने 2 इंच इजाफी कपड़ा रखा है फोल्डिंग के लिए, और आसन के इजाफी कपड़ा कट कर देना है। ऊपर का जो बंद हिस्सा है उसको भी खोल लेंगे, क्योंकि कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ था। तो ये बंद हिस्सा भी हम खोल लेते हैं। और अब इसके पांचे पे मार्किंग करेंगे। इस पे मैं पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाऊंगी और समोसा डिज़ाइन करूंगी। तो इस पे मैंने 1.5 इंच पे 4 लाइनिंग के लिए मार्किंग देनी है। 3 लाइनिंग पर हम पिंटेक्स के लिए सिलाई लगाएंगे और एक पर जो है वो पांचा फोल्डिंग आ जाएगी। तो ये लाइनिंग के लिए मैंने निशानात लगा दिए हैं। सेम इसी तरीके से अब इस साइड पर भी मैंने 1.5 इंच पर 4 मार्किंग कर देनी है और उस पर कट के निशान लगाने हैं, ताकि हमें पिंटेक्स डालने में आसानी रहे। निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि चारों लाइनिंग एक बराबर आएंगी, कोई ऊंच नीच उसमें नहीं होगी। तो ये हमारे कट लग चुके हैं। और ट्रायंगल्स के लिए अब इस पे मैंने एक चौकोर पीस लिया है तकरीबन 1.5 इंच का। इस तरीके से आप मज़ीद और पीसीस भी कट कर लें। मैंने कट करके तैयार रखे हुए हैं, इसको इसी से प्रेस करने। इसके बाद इस पे ट्रायंगल बनाना है। सेम इसी तरीके से आप भी ट्रायंगल बनाएं। इसी तरीके से कई ट्रायंगल्स तैयार करके आप रखें, और इसके पिंटेक्स डालने के बाद इसके पांचे पे हम ये ट्रायंगल लगाएंगे और गुम सिलाई से इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पिंटेक्स डालूंगी। ये पहली पिंटेक्स है। ध्यान से सिलाई लगाएं, ज़्यादा तेज़ी से स्पीड जाएगी तो सिलाई ऊंच नीच होगी। तो इससे अच्छा है ध्यान से स्लो लेके चलें। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ख्याल रहे सिलाई ना ऊपर ज़्यादा जाए ना नीचे, एक बराबर सारी सिलाई लगे। एक के बाद एक करके आपने तीनों पिंटेक्स की सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों पांचों की। ये किस तरह का डिज़ाइन है कि इसमें आपको ना लेस की ज़रूरत है और ना ही जॉइंट लेस की, बल्कि ये घर पे ही आप आराम से तैयार कर सकती है बग़ैर किसी लेस या जॉइंट लेस के। ये ट्रायंगल्स की जो कटिंग हुई थी उसको इस तरीके से मैंने सिलाई कर लिए है, और अब ये पांचे पे रखकर सिलाई करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने फोल्डिंग के लिए दिया था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ध्यान से सिलाई देनी है कि सिलाई हमारी एक बराबर जाए। अगर सिलाई में ऊंच नीच होगी तो ट्रायंगल्स भी छोटे बड़े बनेंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स तो हमने सब एक ही नाप से कटिंग करके तैयार किए हैं। लेकिन अगर ये सिलाई ऊंच नीच लग जाती है तो फिर इसके नतीजे में ये होता है कि हमारे ट्रायंगल्स ऊंच नीच छोटे बड़े हो जाते हैं, जिसमें वो खूबसूरती फिर नहीं आती। तो आपने देख लिया है कि ये हमारे ट्रायंगल्स तैयार हो चुके हैं और पूरी सिलाई लग चुकी है। अब कपड़े को इस्त्री की मदद से सेट कर लेंगे और जो ट्रायंगल्स है उसको भी अच्छी तरीके से इजाफी कपड़े को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब इसमें हम फ्यूजिंग लगाएंगे। जितना हमें पांचे की चौड़ाई रखनी है आप अपनी पसंद से चौड़ी भी रख सकते हैं और 1 इंच की भी रख सकते हैं। तकरीबन ये 1 सवा इंच की मैंने
फ्यूजिंग कटिंग की है और इसको पांचे पे मैं चिपकाऊंगी। आप भी सेम इसी तरीके से अपने फ्यूजिंग को चिपका ले और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा फोल्डिंग के लिए हमने दिया हुआ था उसको इसके ऊपर सेट कर ले और अंदर की तरफ इसको एक फोल्ड देंगे। जितनी हमारी फ्यूजिंग की चौड़ाई है उसी के हिसाब से आपने पांचे की फोल्डिंग देनी है। ये हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। फोल्डिंग करने से ये होता है कि सिलाई के दौरान आसानी रहती है और काम में भी फिनिशिंग आती है। अब इसकी फाइनली सिलाई लगाएंगे पांचे की फोल्डिंग की। जिस क्रीज लाइन पे हमने फोल्ड दिया हुआ है बस उसी के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता आपको सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। एक पांचे की सिलाई मैंने लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरा पांचा भी आप लोगों ने तैयार करना है और अब इस पर मैंने पांचे की फिटिंग का निशान लगाना है। जितनी फिटिंग आपको रखनी है अपने पांचे की आप अपने हिसाब से रखें। मैंने 6.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाया है। ये हमारे शलवार की फाइनली सिलाई लग चुकी है। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंतहाई आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से ये ट्राउज़र आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।